नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, त्योहारों के मौसम में 4 लाख करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार। अंडमान लॉ कॉलेज में संविधान दिवस समारोह का हुआ आयोजन। और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण जारी की गई मौसम चेतावनी। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोलदारी में भी प्रधानमंत्री के इस मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की गई। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुना। देशवासियों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल के तहत हाल के त्योहारों में 4 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। आज भारत में भी स्पष्ट दिख रहा है कि कई परिवर्तनों का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता ही कर रही है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमने त्योहारों के इस समय में देखा है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते हैं। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है। और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के गठन के बारे में भी देशवासियों को संबोधित किया। ये भी बहुत प्रेरक है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। ऐसी एक सदस्य हंसा मेहता जी ने महिलाओं के अधिकार और न्याय की आवाज बुलंद की थी। उस दौर में भारत उन कुछ देशों में था जहां महिलाओं को संविधान से वोटिंग का अधिकार दिया। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। संविधान दिवस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मनाया गया। इस सिलसिले में अंडमान लॉ कॉलेज में बीते शनिवार को संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर
पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता पीठ के न्यायिक सदस्य माननीय जयेश वी भैरविया मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा बार एसोसिएशन के सचिव राकेश पाल गोविंद, अंडमान लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रशांत बादू के अलावा कॉलेज के संकाय और विद्यार्थी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और अन्य लोगों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि माननीय जयेश वी भैरविया ने Mahatma Gandhi said, the true source of rights is duty. If we all discharge our duties, right will not be far to seek. If leaving duties unperformed, we run after rights, they will escape us like a will-o'-the-wisp. The more we pursue them, the farther they fly. All of us have assembled here as a part of our duty to celebrate the Constitution Day, which marks the anniversary of adoption of our Constitution on 26 November 1949. This is a moment to recall the men and women of the Constituent Assembly who completed the monumental task of drafting a Constitution for independent India. मुख्य अतिथि माननीय जयेश वी भैरविया ने अपने संबोधन में संविधान में निहित सिद्धांतों और मूल्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में निहित शक्ति अनियंत्रित न हो। शक्तियों के पृथक्करण, जांच एवं संतुलन की प्रणाली के जरिए संविधान के अधिकारों के दुरुपयोग को रोककर नागरिकों को सशक्त बनाता है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सचिव राकेश पाल गोविंद ने भी कानून के स्नातकों को संबोधित करते हुए संविधान दिवस और संविधान की ओर से प्राप्त अधिकारों पर चर्चा की। आज गुरु नानक जयंती है। देश भर में गुरु नानक देव की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने सभी द्वीपवासियों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उपराज्यपाल ने कहा कि इस दिन को गुरु पर्व और प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु है और वे महान दार्शनिक और समाज सुधारक भी है। उनका संदेश सभी मानव समुदाय को समानता और भाईचारे के सूत्र में बांधता है। माननीय उपराज्यपाल ने सभी से कहा है कि हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाना है और मानवता और सामाजिक न्याय की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी समस्त द्वीपवासियों को गुरु नानक देव जी की जयंती पर बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उनका जीवन सभी के लिए आदर्श है और हमें धार्मिक सौहार्द, समृद्धि तथा समानता के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। श्री शर्मा ने लोगों से कहा है कि सब एकजुट होकर इन द्वीपों के लोगों के जीवन में शांति, उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ देश भर में आज सिख गुरु नानक देव जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। द्वीप समूह के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारे में गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सिख समुदाय के भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरुद्वारे में सबद कीर्तन हुआ।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी ने द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मध्योत्तर अंडमान जिले में पीआरआई की मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में श्री बैरागी ने कहा कि जिले के ये जनप्रतिनिधि अपनी जायज मांगों को प्रशासन के सामने रखा और उन्होंने एसोसिएशन का गठन कर मांग पत्र को प्रस्तुत किया। श्री बैरागी ने प्रशासन से इस मामले में दखल देकर पीआरआई के मांगों को जल्द से जल्द सुलझाने का अनुरोध किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नशीले दवाओं के कारोबार के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है। इसी के तहत पिछले दिनों केंद्रीय अपराध शाखा की टीम ने द्वीप समूह में प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन को बरामद किया। इस सिलसिले में सीआईडी के पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने अपने कार्यालय में प्रेस मीट आयोजित कर इस घटना की जानकारी दी। बीते दिनों पोर्ट ब्लेयर के एक दुकान से 14 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा और उसके पास से चोरी की रकम को बरामद किया। इस पूरी घटना के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक कलैवानन आर ने बरामद किए गए 14 लाख रुपए को उसके वास्तविक मालिक को सौंपा। 7/11 को एक चोरी कंप्लेंट हमारे पास पहुंचा था। कंप्लेनेंट जो है राजेंद्र जी है, ग्रोसरी शॉप रखते हैं दूधलाई में नया गाँव में। इनका जो है मतलब 6 तारीख को 5 बजे इनका दुकान में जो कैश था 14 लाख वो एक बैग में रखे थे। एक व्यक्ति आके जो है उसको लेके चले गए थे। तो फिर इन्होंने कंप्लेंट की है और हमने इसमें काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सीसीटीवी और मोबाइल टावर एनालिसिस किए थे और यहाँ से अबरडीन बाज़ार फिर हैडो और वहाँ भी लोकल इंक्वायरी करके जो है जो अबरडीन पुलिस स्टेशन का जो टीम था वो सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किए थे और उनके साथ एक और नंबर भी आइडेंटिफाई किए जो हमें कैश के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। अब इसमें जो है टोटल हमने जो 14 लाख था उसका कंप्लीट रिकवरी किए थे। संघ शासित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी द्वारा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के सहयोग से बीते शनिवार को दक्षिण अंडमान के न्यू बिम्बलीटान में बकरी पालन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र के किसान सेदुकरई की खेत में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरुआत में विभाग की प्रतिनिधि ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर अपनी बात कही। एक स्कीम है आत्मा, जिसके अंतर्गत हम हर पंचायत में, विलेजेस में, हर किसान के घर में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं, पंचायत में सारा फार्मर्स को बुला के कैंपेन देते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हर किसान के घर में जाए, उनको कुछ ना कुछ सिखाए जिससे उनको उनकी आमदनी बढ़े। इसमें हमारे साथ एग्रीकल्चर के साथ वेटनरी डिपार्टमेंट जुड़ता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जुड़ता है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जुड़ता है, सब मिल के हमारा एक आत्मा का स्कीम चलता है। तो आज हम लोग यहाँ पे 2 दिन को आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। आज हमने इनका श्री सेदुकरई फार्मर है जो आपका एरिया का, उनका फील्ड सेलेक्ट करा है। हमारा ये ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग का सबके घर में 1 या 2 बकरी तो हो गई ना। तो आप लोग जानते हैं बकरी पालन, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के मैडम आई है, वहाँ के स्टाफ से आए कि आप लोग को ज़्यादा तरह मतलब उनका परिपालन कैसे करें और ज़्यादा आपको उनसे लाभ कैसा मिले, उसके बारे में सिखाने के लिए उसका आपको थियरी क्लासेस भी होगा, साथ में प्रैक्टिकल सेशंस भी होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बलजीत कौर उपस्थित थी। उन्होंने उपस्थित किसानों को बकरी पालन और उसमें पाई जाने वाली बीमारियों की रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हर चीज का यहाँ पर सॉल्यूशन पता करें कि किस तरह पालना, किस तरह बकरी को रखना है, किस तरह बांधना है, उसको किस तरह ब्रीडिंग कराना है। जो हर तरह का जो भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा आप पूछ सकते हैं। इस अवसर पर बकरियों में बीमारियों की रोकथाम और उसके उपचार तथा उनके पैरों के
खुरों को साफ करने का निर्देशन किया गया। बढ़ जाता है, बढ़ जाने से वो बकरी लगड़ाने लग जाती है, तो फार्मर्स पूछते हैं कि क्या हुआ। पहले इसको क्लीन करके फिर इसको पूरा कट कर लेते हैं। कट कर जितना एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ उसी को ट्रिम करते हैं, सो दैट ब्लड नहीं आना। नया बच्चा न्यू नेटल रहता है ना, तब उसको क्या करना, माँ से जब बच्चा अलग हो जाता है तो इसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, उसको नॉट कर देते। टाई करने का बाद में डिप करना है एंटीसेप्टिक में डिप करने से फर्दर जो इन्फेक्शन है ना वो स्प्रेड नहीं होता, अदरवाइज फिर जॉइंट टिल और दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो है इनको बताना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों को कि किस तरह हम लोग करना। ये जो टिक्स भी हो रहा है, देखिए इसमें देखिए छोटे छोटे जुएं हो जाती है ना, टिक्स हो जाते हैं। इसको भी आप नहीं निकालोगे तो ये ज़्यादा आपका ब्लड सक कर लेते हैं, पूरा ब्लड कम हो जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेदू कराई ने किसानों में बकरियों के लिए दवाइयों का वितरण किया। इस पूरे कार्यक्रम में 35 बकरी पालन किसानों ने हिस्सा लिया। उपचार शिविर में 50 से अधिक बकरियों का उपचार भी हुआ। पोर्ट ब्लेयर में चल रहे विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर में एनसीसी दिवस मनाया गया। कैडेटों के लिए आयोजित विशेष सत्र में तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार एनसीसी निदेशालय के उप महानिदेशक कोमोडोर अतुल कुमार रस्तोगी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कैडेटों को व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने नेतृत्व, अनुशासन और व्यक्तिगत जीवन तथा व्यावसायिक जीवन में सफलता हासिल करने के बारे में कैडेटों को जानकारी दी। इस दौरान सवाल जवाब सत्र भी चला, जिसमें कैडेटों ने कोमोडोर अतुल कुमार रस्तोगी से कई प्रश्न पूछे, जिसका उन्होंने अपने अनुभवों के साथ उत्तर दिया। भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से पोर्ट ब्लेयर में प्रशिक्षकों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने स्काउट्स एंड गाइड प्रशिक्षकों को विद्यार्थियों को सिखाए जाने वाले कौशल की जानकारी दी। इनके अलावा स्काउट्स एंड गाइड्स के प्रभारी ने भी इस मौके पर अपनी बात कही। हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम यह अभ्यास वर्ग स्काउट एंड गाइड्स का प्रचारित करने जा रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर के एशवा ट्रेनिंग एकेडमी ने 24 नवंबर को अपने विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक दौरा और खेलकूद गतिविधियां आयोजित की। वंडूर में आयोजित इस दौरा कार्यक्रम में करीब 100 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कई खेल गतिविधियां आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा डिगलीपुर में बैडमिंटन सुपर लीग का आयोजन किया गया। डिगलीपुर के बहुउद्देशीय सभागार में हुई इस प्रतियोगिता में कुल 32 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्षेत्र के प्रधान PR सुंदरम ने सम्माननीय अतिथि प्रमुख दीपांकर मिस्त्री की मौजूदगी में प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रधान ने युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए इन खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से अपने शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देने का आग्रह किया। मायाबंदर और डिगलीपुर से भी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। आगामी द्वीप पर्यटन महोत्सव के सिलसिले में स्टॉलों के आवंटन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इस महोत्सव में स्टॉल लगाने के इच्छुक व्यक्ति व संस्था को कल शाम 3 बजे तक पर्यटन विभाग में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन जमा करना होगा।
5 दिसंबर को समिति द्वारा स्टॉलों का आवंटन होगा और 18 दिसंबर को संबंधितों को स्टॉल आवंटन के पत्र जारी किए जाएंगे। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने और 29 नवंबर के आसपास इसके और अधिक गहन होने की आशंका जताई गई है। मौसम कार्यालय ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तीनों जिलों में अगले 3 दिनों के लिए 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मछुआरों को अगले 3 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इस बीच मौसम चेतावनी को देखते हुए जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा यात्रियों और जलयानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। जहाजरानी निदेशालय ने मौसम की स्थिति को देखते हुए फोरशोर सेक्टर व इंटर आइलैंड की हार्बर तथा वाहन फेरी सेवाएं शॉर्ट नोटिस में स्थगित या प्रतिबंधित किए जाने की बात कही है। यात्रियों और पर्यटकों से कहा गया है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए अपना यात्रा कार्यक्रम बनाएं, जिससे उनको असुविधा न हो सके। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्टेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पर जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पर जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पर जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पर जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पर जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पर जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप के लिए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, त्योहारों के मौसम में 4 लाख करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार। अंडमान लॉ कॉलेज में संविधान दिवस समारोह का हुआ आयोजन और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण जारी की गई मौसम चेतावनी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।